तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं कांगड़ा नगर परिषद कार्यालय के से, जहां पर लोग जो हैं बाहर इकट्ठा, स्थानीय लोग जो है वो बाहर इकट्ठा हुए हैं और टैक्स बढ़ोतरी के मामले को लेकर यहां पर जो है इकट्ठा हुए हैं। क्या समस्या है सर? आपकी अलग समस्या है? तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक हैं कांगड़ा के रमेश मेहती जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, यहाँ पर आज आप इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मामला, क्या कारण है यहाँ पर इकट्ठा होने का? कारण ये है कि कमेटी ने इतना ज्यादा टैक्स कर दिया है कि पब्लिक बेचारी बोझ के तले दब गई है। जिसका 200 रुपया था उसका 1500 कर दिया, जिसका 3000 था उसका 1800 कर दिया, 3500 6000 कर दिया। ऐसा तो जुल्म नहीं होना चाहिए। कमेटी हमें सुविधा क्या देती है? पंचायत में इतनी सुविधा है कि पंचायत वाले बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि कांगड़े को पंचायत में मिला दिया जाए ताकि सफाई भी अच्छी हो। पंचायत में जाओ, एक एक गली देखने के लायक होती है और एक पैसा नहीं लगता है। मकान का जो नक्शा बनाना तो कोई पैसा नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता ग्राम में। हम चाहते हैं कि शहर का जो ये बजट है जो गांव में ले जाएं और गांव में हमें मिला दें। हम चाहते हैं कि हमें गांव में मिला दें। तो सर, इसके लिए किस तरह की आगामी कार्रवाई रहेगी अगर टैक्स पर काबू नहीं, जो कंट्रोल नहीं किया जाता? टैक्स नहीं करेंगे तो मैं तो जनता को बोलूंगा कि इकट्ठे होकर एक जुलूस निकालो ताकि कमेटी को पता लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी कमेटी का मेंबर ये नहीं पूछने आया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सुविधा है, क्या नहीं है। बस टैक्स लगा रहे हैं, वोटें ले रहे हैं और जनता को रगड़ रहे हैं। जैसे रगड़ते हैं ना साबुन से कपड़े को, वैसे वो हमें रगड़ रहे हैं। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक है ये सब जानती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इन पे काम है, कुर्सी पे हम नहीं बैठाया तो हम ही नीचे उतारेंगे, ये हमारा वायदा है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो एक और यहाँ पर युवा हैं हमारे साथ जुड़े हुए, मनीष जी है, ये सोशल वर्कर भी हैं। भाई नमस्कार। भाई, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए, युवा भी इकट्ठा हुए हैं और महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जैसा कि स्थानीय जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने बताया कि टैक्स बढ़ोतरी को लेकर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, पहले तो आज सिर्फ हम कुछ आए थे कि हम इनसे पूछे तो सही ये टैक्स बढ़ाया क्यों। इनके पास जवाब कोई नहीं है। चक्कर है हमें सुविधा जीरो है। कूड़े की पर्ची 1200 की, घर की अलग से देनी है, दुकान की अलग से देनी है। कमेटी के पास सुविधा देने के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब टैक्स किसी का 300 आ रहा है, उसका 1200 कर दिया। एकदम से सिस्टम बिगाड़ दिया है। अरेंज करेगा। दूसरी बात, हम इनको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 10 दिन में अगर टैक्स हमें सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, वरना कमेटी का पूर्ण सारे बाढ़ मिलकर घेराव करेंगे। जी, आगामी आपकी इस तरह की कार्रवाई करने की मांग रखेंगे कि हम कमेटी को बहिष्कार कर देंगे और हम ग्राम पंचायत वापस अपने उसमें जैसे पुनः थे वैसे आना चाहेंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो आज कमेटी में नहीं मिल रही हैं। ग्राम पंचायत के जो पार्क हैं इतने सुंदर हैं और जो ब्लॉकिंग टाइलें पड़ी हैं इतनी सुंदर पड़ी हैं उनकी ब्लॉकिंग टाइलें, और कमेटी एरिया की ब्लॉकिंग टाइलें पड़ी हैं इतनी गंदी पड़ी हुई है और नालियाँ इतनी गंदी पड़ी हुई हैं। अभी रिसेंटली बाथरूम बनाया म्यूनसिपल कमेटी में, उसके इतने बुरे हाथ है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, उसमें लाइट नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, ना गंदगी है। और पार्क है जो म्यूनसिपल ग्राउंड में बहुत सुंदर पार्क बनाया है, म्यूनसिपल पार्क बनाया हुआ है, उसका भी बहुत ही बुरा हाल है। आप गांव के पार्क में जाके देख लीजिए कि कितने सुंदर और कितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उसको फुल बॉडी स्ट्रेच करने के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। हमारे पार्क में क्या है, 2 झूले टांग दिए बस हो गए जी, पार्क बन गया। तो इतना क्या फैसिलिटी दे रही है कमेटी? अगर इस तरह से फैसिलिटी कमेटी चलती रही तो आने वाले समय में इसका बहिष्कार करेंगे। और स्ट्रीट लाइटों के क्या हाल है, आए दिन अंधेरा, गलियों में अंधेरा, तो आम नागरिक को बड़ी परेशानी होती है, चोरियों का खतरा रहता है। ठीक है, रात को कोई निकलना है तो पार्किंग की सुविधा नहीं है। किसी को जाना है पार्किंग को, पहले पार्किंग वाले को फ़ोन करेगा, फिर गाड़ी निकालेगा, फिर जाएगा। तो नियर बाई हर जोन में पार्किंग की सुविधा रहनी चाहिए ना, और लाइटों का तो खास कर ध्यान रखना चाहिए। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर एक मनीष जी फिर से हमसे जुड़े हैं और क्या मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, कांगड़ा कमेटी का इतना बुरा हाल है ना कि बाहर से कोई भी आके ना कांगड़ा में बस रहा है। ठीक है, कांगड़ा शहर में चढ़ने के लिए जगह नहीं है। लोगों ने अतिक्रमण इतना कर रखा है, उसके लिए पिछली बार भी इन्होंने चलाया। 2 दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर वैसे का वैसा। बाहर से शरणार्थियों को ये शरण दे रहे हैं। ठीक है, हर मुद्दे में कांगड़ा कमेटी 0 नंबर पे। किसी भी मुद्दा उठा लो, कूड़े का ले लो। बाहर से उस दिन भी वीडियो फेसबुक पे लाइव हुई थी कि कूड़े की गाड़ी आ रही है, वो कूड़ा खुद फेंकती जा रही है। तो कांगड़ा कर क्या रहा है? हर जगह से कांगड़ा सोया हुआ है।
रेडियाँ फड़ियाँ देख लो, अगर इनके पास 125 रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कांगड़ा में 500 रेडी लग रही है, उनका पैसा कहाँ जा रहा, कौन खा रहा है? यही खा रहे हैं, फिर भी टैक्स मार किसे, जो जिनके घर है उन पे मार हो रही है। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं युवा जो हैं, युवाओं में काफ़ी रोष है टैक्स बढ़ोतरी को लेकर, किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि 10 दिन का अल्टीमेटम जो है दे दिया गया है, 10 दिन के बाद जो है अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये विरोध प्रदर्शन में उतरेंगे। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे से जुड़ी हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार मैम, मैम आपका नाम बता। मैडम आज यहाँ पर आप सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं टैक्स बढ़ोतरी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम तो दे नहीं सकते, हमारे को सहूलत नहीं है कोई भी, हमें तो पंचायत से करते हैं क्योंकि इतने टैक्स हम नहीं दे सकते। पहले का टैक्स लगाते हैं वो देना मंजूर है, नहीं तो ये हम नहीं दे सकते। अभी कितना % टैक्स में बढ़ोतरी हुई है मैम? हाल फिलहाल में नए टैक्स कितनी बढ़ोतरी हुई है? कुछ ही होता है, 2-2 अलग अलग बढ़ोतरी। मैम अगर ये जो आज आप यहाँ पर आए हैं और अगर टैक्स वापस नहीं लिए गए, जो बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लिए गए, किस तरह की आगामी आपकी रणनीति रहेगी? ठीक है, दे नहीं सकते हम, ये बोल देना इनको कि हम ये सारे जो भी है हम धरना दूसरी की बात करना चाहते हैं, हम नहीं दे सकते। कितने समय का आपने समय दिया है इनको, कमेटी को? इनको पता है ना बड़ों को। ठीक है। कभी पूछना नहीं है तो हमारा दे दिया दे क्या करेंगे, खाते पैसे मैम तो कितने समय का आपने कितना समय दिया है, कितना अल्टीमेटम दिया है इनको टैक्स वापस लेने का जो बढ़ा हुआ? सर हमें तो इन्होंने 15 दिन का दिया था, हम 15 दिन के भीतर आए हैं। ठीक है जी। अब ये दोबारा हम हमारा 135 पंचायत की पैसा नहीं है। क्या आपको आश्वासन दिया गया है कि आपका टैक्स जो है कम किया जाएगा? आश्वासन दिया गया आपको टैक्स कम करने के लिए? बोल रहे हैं कि सरकार के सामने आपकी बात रखेंगे, फिर सरकार जी धन्यवाद। तो यहाँ पर अशोक जो है, अशोक जी जो वार्ड पार्षद हैं इस वक्त हमारे से जुड़े हैं। नमस्कार सर, बताएं आज लोग जो है विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर उतरे हैं कांगड़ा कार्यालय के बाहर, नगर परिषद कार्यालय के बाहर, क्या कुछ कहना चाहेंगे टैक्स बढ़ोतरी को लेकर? जो हाउस टैक्स लगाया गया ये नहीं है, हमारी भी सरकार से निवेदन है कि ये जो हाउस टैक्स है ये कम की जाए। इसके लिए वार्ड नंबर 8 जो है उसके सदस्य जो जिनके ऑब्जेक्शन उनको कल 11 बजे बुलाया गया है कि इनका जो हाउस टैक्स को कल निवारण कर दिया जाएगा। सर इनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया 10 दिन का, कल मीटिंग बुलाई हुई है, कल मीटिंग बुलाई। ठीक है धन्यवाद जी। ठीक, तो ये थे नगर परिषद के 8 के जो है वार्ड पार्षद थे, जिनके द्वारा बताया गया कि कल का समय जो है इनको दिया गया है, जो टैक्स बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर कल का जो है समय जो है इनको दिया गया है। और टैक्स बढ़ोतरी को लेकर क्या किस तरह की आगामी कार्रवाई रहती है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं कांगड़ा नगर परिषद कार्यालय के बाहर, जहां पर युवा हैं, महिलाएं हैं, जो कि टैक्स बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन में यहां पर उतरी हैं। मुनीष जी, अगर जैसे कि जो वार्ड नंबर 8 के पार्षद हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि कल तक का समय जो है इन्होंने लिया है, कल तक ये जो है टैक्स वापस कर देंगे, टैक्स बढ़ोतरी को जो वापस करेंगे। मैं सर आपके द्वारा 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, अगर नहीं इनके द्वारा टैक्स वापस नहीं लिया जाता बढ़ा हुआ टैक्स, तो किस तरह की कार्रवाई रहेगी? तो हम सारे वार्ड के लोग इकट्ठा होकर पूर्ण बहिष्कार करेंगे कि हमें पंचायत में डाल दिया, हमें नहीं चाहिए कमेटी। हम भाई एक नक्शा पास कराने के भी पैसे देते हैं और अब बिल्डिंग के पैसे देते थे, टैक्स भरते हैं। सुविधा क्या है? सीवरेज का बिल हम देंगे, पानी का हम देंगे, कूड़े की पर्ची दुकान से अलग, घर से अलग सुविधा। तो इसके बारे में क्या जो प्रधान है नगर परिषद के, ये उप प्रधान है, ये वार्ड पार्षद है, उनको आपने शिकायत की थी पहले? सर पहले तो एक बात बताना चाहूँगा, 5 साल के भीतर कोई वार्ड पंच ऐसे नहीं आता। जिसको जरूरत होती है कमेटी आए, अपनी एप्लीकेशन लिखे और फिर काम कराए। फिर टाइम मिलता है कि भाई आप इस दिन आना, इस दिन काम होगा। एक बात तो ऐसा कौन सा काम पड़ा है यहाँ पे जो आप एक दिन में बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते? आपने काम करना है ना। वार्ड पंच तब आएगा जब आप इकट्ठा होकर उनके पास जाएंगे। बनाते हम
सब कुछ हम करें। ये सारी मार पता क्या पड़ रही है भाई, ये जो फ्री के चोचले थे ना, 125 यूनिट बिजली फ्री, हम जी पेंशन देंगे, यही बढ़ा के हम लोगों से निकाला जा रहा है कि इनका हाउस टैक्स बढ़ा दो, इनका बिजली का। एक बात कहूँ, हिमाचल में बिजली बनती है वो 8 रुपए यूनिट पे कर रहे हैं टेम्परेरी मीटर का, और घर के मीटर का 5 के आसपास पे कर रहे हैं। तो हम पे तो सारी मार हम पे गिर रही है। बाहर दिल्ली सरकार से पैसा नहीं दिया जा रहा, उनसे बिजली का पैसा नहीं दिया जा रहा, पंजाब से पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन हमारी यूनिटें बढ़ाई हुई हैं। हम लोग बेवकूफ हैं, फ्री के चोंचलों में पड़ के ऐसे बात करते हैं। हमें थोड़ा सा सुधरना होगा। कांगड़ा में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कि कमेटी दे रही है अच्छे ढंग से। और हाँ जी, हम बोले नहीं हमारा कांगड़ा आगे, रेडियां फड़ियां ले लो, बाहर से अतिक्रमण ले लो, फुटपाथ तक पे लोग सब्जियों के लिए बिठा रखे 30-30 रुपए पर्ची ले रहे। अगर इतने सक्षम होते हैं तो फुटपाथ पे लोग चलते, सब्जियां नहीं लगती वहाँ पे। तो मनीष जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो कूड़ा है या अन्य कोई इनके कार्य हैं जिनके ऊपर ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स लिया जा रहा है, क्या उस पर ये इनके सही से काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते? जैसे कि आपने बताया नहीं कर पाते, तो उसके लिए किस तरह की आगामी आपकी कार्रवाई रहेगी? क्या उसके लिए भी आपकी मांग रखेगी? हमारा विरोध अब जो है वो जमीनी स्तर पे सब चीज के लिए। अगर अब कांगड़ा शहर का एक चक्कर लगाओगे ना, लोग पैदल नहीं चल पाते, लोगों ने दुकानों के बाहर बाइकें स्कूटियां लगा रखी हैं, ऊपर से साथ में मेहंदियां या रेडी हड़ी वाले बिठा रखे हैं, 2 गाड़ियां पास होती हैं। तो मनीष जी, उसके लिए पुलिस प्रशासन, कांगड़ा पुलिस प्रशासन ने भी अभियान चलाया था, जिसके बाद उन जो दुकानदार हैं जिन्होंने रेडी फड़ियां लगाई हैं दुकानों के, और उनको हटा दिया गया था, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की व्यवस्था जो है की गई थी। तो उसके बाद इस तरह की स्थिति का कारण किसको मानते हैं आप? इसका कारण दोनों ही है। अगर कांगड़ा में कोई बंदा आके रहेगा और वो कमेटी के अंदर दायरा होगा तो कमेटी एक्शन लेगी, अगर पंचायत के अंदर होगा तो पंचायत एक्शन लेगी। लेकिन एक बात तो सब सोए पड़े, अगर कोई नया बंदा आता है आप उसका पंजीकरण क्यों नहीं करते? हालांकि इतना तक देखा गया है कि ये अपने वोट बैंक के लिए उनके वोट तक बना दे रहे हैं। कल को वो कोई भी घटना करता है ना तो कोई जिम्मेवार नहीं होता, वो यहाँ से निकलता कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। अभी भी आपने बताया कि पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया था, अच्छी बात, लेकिन हुआ क्या? 3 दिन एक्शन, उसके बाद क्या हुआ? आज भी बैठे हैं। अगर अतिक्रमण हटाना है ना, मेरा प्रश्न ये, एक बार पूरे तरीके से, मेरा प्रश्न ये था कि कार्रवाई की गई थी, अब आगामी किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाता? हम तो देख रहे हैं कि अगर 8-10 दिन में ये सब कुछ ठीक करते हैं, धीरे धीरे, हम नहीं बोल रहे एकदम से सब कुछ करें, अगर धीरे धीरे इसमें कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो हम सारे वार्ड के लोग मिलकर इसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। ठीक, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, युवा यहाँ पर इकट्ठा हुआ, युवाओं के द्वारा ये बताया गया कि बहिष्कार जो किया जाएगा। यहाँ पर वार्ड नंबर 8 के पार्षद शर्मा जी में लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाउस टैक्स को लेकर जो है ये यहाँ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जैसे कि युवाओं ने और महिलाओं ने बताया कि टैक्स में एकाएक अचानक बढ़ोतरी होने के बाद इस तरह का कदम जो है स्थानीय लोगों ने उठाया है विरोध प्रदर्शन। वो बोले, बोलू नगर परिषद टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, नगर परिषद टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, नगर परिषद टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, नगर परिषद टैक्स कम करो, टैक्स करो, नगर परिषद टैक्स कम करो, कम करो, नगर परिषद टैक्स कम करो, कम करो। तो जैसे कि जो युवक हैं, महिलाएं हैं, जिनके द्वारा ये मांग रखी गई है कि जो टैक्स बढ़ाया गया टैक्स है उसको कम किया जाए। तो पल पल की खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं हूं राजीव जायसवाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।